अर्थात ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी नारी जाति के एतकी लांछन कराई जाइए पुस्तक मान के 3टा प्रमाण दिया है। आज ही नारी समाज माँ माने बसी छन कहार लगी आपण माने यज्ञ करि पारुछन दिने एपरी समय थिला जे नारी माने यज्ञ करिबा पाई से माने अधिकारिणी नथिले से मान को आउट कर दिया जाउथला यज्ञशाला को प्रवेश दिया जाउथला नहीं। आज आपण माने यज्ञशाला बकायदा बसी करी मंत्र पाठ करी करी निजे आहुति मध्य दे कहार लगी एकमात्र महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती लगी। बोलो महर्षि दयानंद की। 22 अगस्त सन 1946 गोटे घटना कल्याणी बोलिकी गोटे झीटे बीए पास करी वेद पढ़वार लगी बनारस यूनिवर्सिटी हिंदू विश्वविद्यालय काशी को वेद पढ़वार लगी एडमिशन नहीं गला मते भर्ती कर मैं वेद पढ़ नहीं पाला सेनिर पंडित मान कान कहले स्त्री शूद्र नाधियाताम स्त्री एवं शूद्र मान को वेद पढ़वार लगी अधिकार ने बोली हिंदू विश्वविद्यालय काशी पंडित माने ये कथा कह से झील को एडमिशन न देकर वापिस करने दे फिर दे केड़े दुखर कथा से झीलटा आसला और कानी कानी आर्य समाज प्रकांड विद्वान आचार्य धर्मदेव विद्या मार्तंड आदि बहुत बड़ बड़ विद्वान मान को कहला आर्य समाज बहुत बड़ बड़ विद्वान मान गुरुकुल आचार्य माने से मानकर गोटे मीटिंग हला और गोटे समिति गठन हला और से झील को नहीं करी फिर गले से माने केन के हिंदू विश्वविद्यालय काशी के मोर प्रवचन होता बेल के इार सियाड़ कहीं मुझे जितके लोग बच्चे किए खाना करते सब जानी अच्छी हमार हैबिट थी छुआ मान को गुरु माने पढ़ाते सन स्कूल थी गुरुजी माने गुरुजी देखुते सन केन छुआ काना सब जानी गोटे छुआ इार सियाड़ देखुचे तार मन नाइन और गुरुजी काना पढ़ुछन दिल्ली में कुतुब मीनार इटा पढ़ुछन गुरुजी पढ़ुछन जोग्राफी दिल्ली में कुतुब मीनार से जेन छुआटा इार सियाड़ देखुचे ताके पचारे काना देखुछु नहीं गुरुजी मैं सुनु सब सुनु नहीं सुनवा चलो जेते देखु गुरुजी बोले खड़े हो जाओ क्या ढला मैं अभी क्या पढ़ा रहा था बताओ से अधा सुनी से अधा नहीं गुरुजी कहाँ पढ़े छन दिल्ली में कुतुब मीनार तो से छुआ कान को दिल्ली में कुत्ता बीमार है तो एंत अन्य मनस्क कह गुरु आचार्य कहते मनर लक्षण युक्त ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसोलिंगम न्याय दर्शन मन एक समय में एक काम करता है दो काम नहीं कर सकता उसका नाम मन आत्मा इंद्रिय सन्निकर से ज्ञान से भावो अभावश्च मनसोलिंगम वैशिष्टि दर्शन मन का लक्षण बहुत प्रमाण से जो को आर्य समाज विद्वान ने नहीं करी हिंदू विश्वविद्यालय काशी को गले और सेना तर्क वितर्क कर ले शास्त्रार्थ कर ले कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार है नारी मान को भी वेद पढ़वार अधिकार मान वेद पढ़वार की पूरा अधिकार अच्छी और से शास्त्रार्थ रे विश्वविद्यालय वाइस चांसलर कुलपति मदन मोहन मालवीय लिखित रूप रे राइटिंग रे ताकर बायोलॉजी रे नियमावली रे संविधान रे संशोधन कर ले कि आज से 22 अगस्त सन 1946 से नारियों को भी हिंदू विश्वविद्यालय काशी में वेद पढ़ने का एडमिशन अधिकार दिया जाता है। आर्य समाज विद्वान माने और महर्षि स्वामी दयानंद कर प्रेरणा रू सारा संसार पाखे महर्षि दयानंद एकला पाखे कहा के नजर नहीं करते ब्रिटिश गवर्नर पंचम जॉर्ज जिन समय गवर्नर थिला आमर भारत रे महर्षि स्वामी दयानंद को कहला आमर अंग्रेज मानकर राज्य के सक्सेस करवा लगी सफल करवा लगी महाप्रभु की प्रार्थना करने आम तुमको बहुत सुविधा रखमु ब्रिटिश गवर्नर कहूचे स्वामी दयानंद कह रहे मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं अभी कि अंग्रेजों का भारत में राज्य अभी समाप्त हो जाए केले बड़ हिम्मत करी गवर्नर सामने कहून कही पारे कि आर्य समाज अंदर डबल छाती वाले विद्वान अच्छन के अरे अयोध्या थी
राम मूर्ति बनिकी प्राण प्रतिष्ठा है कि नहीं? महर्षि दयानंद जी थे प्राण प्रतिष्ठा है परिचिता पूरा बंद करनी थे। आज लाल कपड़ा पहनने वाले सन्यासी 3000 10,000 जन एक मक्खी की टांग नहीं तोड़ सकते। शर्म नहीं आती इनको? सत्य बोलना, सत्य जहां डबल कल जाते सही सत्य कहवा। ठीक है, मूर्ति बनीगला, प्राण प्रतिष्ठा होगला, भगवान मंत्र पढ़ी प्राण यह अगछंतु सुखम चिरन तिष्ठन्तु स्वाहा प्राण उपरूले आसीगला असे मूर्ति थी समीगला चेतन होगला जीगला। तोर माँ मरी कहे तोर माँ के कान मरी तार मूर्ति बनेगी प्राण है मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा कर जवाब की के दे पारे नहीं चुपचाप रहूँगा। हमारा क्या जो हम हमारा दिन तो अच्छा बीत रहे, खाओ पियो मजा करो, एक ड्रिंक एंड मेरी दुनिया मरे जो कुछ भी हमारा क्या समाज सुधार कर बनता था मैंने। नारी सुलभा गार्गी लीलावती जगद्गुरु शंकराचार्य आदि शंकराचार्य 2500 वर्ष पूर्व मंडन मिश्रंकर पत्नी भारती देवी पाक को शास्त्रार्थ करिए और जिन ठान के पहुंचे से न चुआ थी माँ माने पैन भरू थान पैन शंकराचार्य पचल्ले भोदेवी मंडन मिश्र से धामम को वर्तते। मंडन मिश्र का मकान कहाँ पर? सुनो जने माँ उत्तर दे कहाँ बोली स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम गिरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ नीलांतर सन्निरुद्धा जानी ही तन मंडन मिश्र धामम। जेन घर दरवाजार बाट मुहे आखी पाखी केते लोग मोटा सुनुछन केते लोग पानी गिलास के बाटू जे हटा भी तो हमको चिन्ह जबलपुर हाईकोर्ट जबलपुर रे मुझे पुरोहित के मिश्र नेपियर टाउन रे और सेन गोटे घरे 4 बेदर यज्ञ हरा 4 बेदर और सेन वेद पढ़वार लगी जबलपुर जोड़े पंडित आसले से मान को डखाले और मत मुख्य पुरोहित रखले सेन और जजमान माने जेन माँ और ताकर पति जजमान और जजमान पत्नी दीटा बसिक यज्ञ कर सेन जजमान पत्नी जेन थिला सेठाने केंता करला सुन टिके से जबलपुर जेन कैलेंडर छापसन से बाबूलाल चतुर्वेदी कैलेंडर है ऑफिस पंडित ताके से माँ कहला पंडित जी रुक जाओ ऋग्वेद पाठ होता है, आपका वेद मंत्र गलत हो रहा है, आप गलत पाठ कर रहे हैं, रुक जाओ। कही पार्ब बामन माने पूजा पाठ करना इला गलत पड़ जाओ कोई पार्ब उन सुनी बामन जाड़ पड़ला वेद मंत्र है बामन जिंदा भी पड़ला लेंटिया पुट्या केंसी पुराण की केंसी वेद शास्त्र किसी तरह प्रमाण नहीं वेद मंत्र चुपचाप से गोगुनाथ मैंने बोला सर बलद मन को गोड़ उठा उठे ने पैंट के झीटी ने इतना तो पुतला बोले झीटी प्रश्न करी पारे पर बात से माँ क्या प्रश्न करला अरे से गोटे मजिस्ट्रेट था मजिस्ट्रेट और संस्कृत थी एमए थिला से कहला मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, मैं मजिस्ट्रेट भी हूँ और संस्कृत में एमए हूँ, आप गलत पाठ कर रहे हो, चुप रहो। दुई पंडित के चुप करेला और ऋग्वेद 10,522 मंत्र थे मोते कहला पंडित जी आप अकेला पाठ करो और 10 दिन तक मैं अकेला पाठ करके सारी माँ मनकर हिम्मत केंता हटा मैं तुमको कहूँ तुम्हें माने भी पढ़ा लिखा कर गई जब विदुषी जब कह तेरे जगह भारतवर्ष थी राम भरत शत्रुघ्न हनुमान पर जन्म हो गई रामायण कथा कहते राजा दशरथ जिते बेले पुत्र श्री यज्ञ कले कहा के डकई ऋषि शृंग मुनि के डकई और ऋषि शृंग मुनि पुत्र श्री यज्ञ कले केन वेदरू अथर्ववेद इष्टिते हम करिष्यामि पुत्रियां पुत्र कारणात् अथर्व शिरसी प्रोक्तर वेदर मंत्र विधान अथर्व वेद विधान जेन में अथर्व वेद जेनटा पुत्र श्री यज्ञ प्रकरण रे जेन मंत्र माने आसी जे गुटे गुटे मंत्र कहा जना अच्छे हटा तुम जीवन में आसी भी जाइए केनटा है महर्षि ध्यान संस्कार विधि गर्भाधान संस्कार रे अथर्व वेदर केतेटा मंत्र लिखी नहीं छन से मंत्र पुत्र से यज्ञ प्रकरण भीतर मंत्र माने
एवाते धीरतां गर्भो अनुसूतुं सवितवे यथयं पृथिवी मही दाधार विष्ठितम जगत यथयं पृथिवी मही दाधार एवं वनस्पतिन एंड तक इसमें 5टा छोटा मंत्र अच्छे से। तो महर्षि दयानंद से विधान के प्राचीन विधान के एवे तक भी लिखी नहीं छन। जीवन तपादन देवता का विघ्न चिन्ह विघ्न प्राणी वाला अपन दिखी गले इसके क्या क्या मंत्र पढ़ी नहीं बोली। कोई कोई कहते हैं इस दुनिया में सबसे नीच आदमी कौन सा है। महर्षि वेदव्यास को 50 अंक शिष्य जने, हे गुरुदेव बताइए इस दुनिया में सबसे नीच आदमी कौन है। कोई कहते हैं कि इस दुनिया में जिसके पास पैसा नहीं है वो नीच आदमी है। मोते ने कंठ बसियो गरम अच्छे गरम कोई कोई कहते हैं दुनिया में गुण जिसके पास विद्या जिसके पास नहीं है वो नीच आदमी है। महर्षि वेदव्यास उनको 50 क्षमता कर शिष्य, हे गुरुदेव इस दुनिया में कौन सा मनुष्य है उसका जन्म जो है धिक्कार है, नीच है। महर्षि वेदव्यास उत्तर केचित् वदन्ति धनहीन जनो जगन्यः केचित् वदन्ति गुणहीन जनो जगन्यः व्यासो विवदति अखिल शास्त्र की नाम प्रणेता नारायण स्मरणहीन जनो जगन्यः। इस दुनिया में कहते हैं जिसके पास धन नहीं है जिसके पास विद्या नहीं है वो नीच आदमी है, परंतु महर्षि वेदव्यास कहते हैं जो भगवान की नारायण की आनंद कंद भगवान जो सृष्टि उत्पत्ति स्थिति पालन और प्रलय करता है उस परमात्मा की भक्ति से शून्य मनुष्य जो है वो नीच है, वो जघन्य है। वो मर जाने पर उसका मांस कुत्ता बिल्ली भी नहीं खाएंगे क्योंकि वो जघन्य है, नीच है। और नीच आदमी के लिए कर्मकांड में कहीं प्रायश्चित का विधान भी नहीं है। जो परमात्मा इतने बड़े सृष्टि को ब्रह्मांड को बना दिया, आपका जन्म दे दिया, खाने पीने का सामान बना दिया, ये धरती को भी बना दिया। ये धरती को कितने क्रम से परमात्मा बनाता है। भगवान धरती के कहते क्रम थी बनासन 9टा क्रम थी बनासन हेतु अपन माने नवरात्र मनासन नवरात्र। इस पृथ्वीर निर्माण भगवान जिन करिछन सतपथ ब्राह्मण षष्ठ कांड प्रथम प्रपाठक प्रथम ब्राह्मण त्रयोदशी कंडिका रे लिखा है। इस सृष्टि निर्माण पृथ्वीर निर्माण भगवान कथन सशांतस्तेपान फेनम असृजत सशांतस्तेपान मृदम शुष्कापम ऊषम सिकता शर्करा अस्मानम अयो हिरण्यम औषधि वनस्पति अजायत 9टा क्रम रे ये पृथ्वी के तैयारी करसन। और पृथ्वी के क्या अनुसार तैयारी करसन भगवान यज्ञ वेदी रूपरे ये पृथ्वी खाना यज्ञ वेदी मंत्र पढ़ी जो नहीं पश्चाते पृथ्वी देवयजनी। देखो हे पृथ्वी देवी हे धरती माता तोर ऊपर देवता माने तोर पीठरे देवता माने यज्ञ वेदी निर्माण करी यज्ञ करती तू यज्ञ भूमि क्या को कहती यज्ञ भूमि चिन्ह काण है मनुस्मृति महर्षि मनु लिखिछन। अच्छा ये तो पछे आसबा गांधार भूमि धृतराष्ट्र का रानी ना क्या ना गांधारी। गांधारी के थिला गांधार देशर राजकन्यार नाम गांधारी। गांधार देशर नामकरण हला की परी जिस देश में भेड़ बकरी छेली और मेढ़ी मन को चरावार भूमि थी से देश के गांधार भूमि का नाम कैसे लगी। छेली मेढ़ी माने जिन भूमि रे चरसन भेड़ बकरी जिस भूमि पर चरते हैं उस भूमि का नाम गांधार संस्कृत में लिखा है, इसीलिए उस भूमि का नाम गांधार। अरब देश ना केंद्र पड़ला जिन संस्कृत रे घोड़ा को कहा जा सिखाना अरब। अरब माने घोड़ा और अरब शब्द बनी छे अर्थात जिस देश में घोड़ों को चरने की अस्पचर भूमि रहती है उस देश का नाम अरब। ये अरब नाम के जानवर के अरब जिन भूमि रे
यज्ञ गाई माने चलते से भूमि नाम काना होचे बिहार। आज मगध देश नाम बिहार कहते लगी। एक ऐसा भी समय था जहां यज्ञ की गौएं चर्चित थी। एटा पशु पक्षी मानकर नाम रे देश मानकर नामकरण कराए छे। भगवान कृष्णकर गाई माने चरुथिले जो भूमि रे से भूमि नामकरण ब्रजभूमि। ब्रजभूमि 84 कोस लंबा चौड़ा मथुरा वृंदावन रे आज भी अच्छी। और जो भूमि रे कृष्ण सार मृग काला चितकबरा हिरण जिस भूमि पर विचरण करता है उस भूमि का नाम यज्ञ भूमि। यज्ञ भूमि है। ए पवित्र भारत भूमि को यज्ञ भूमि कहा जाऊला। कैसे लगी कृष्ण सारस्तु चरती मृगो यत्र स्वभावतः सज्ञेयो यज्ञो देशो मृक्ष देशस्ततः परः। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंदरे मध्य जगन्नाथ दास लिखिछन्ति जे देशे कृष्ण मृग सार बसंती सुपुरुष नर। इनके विपरीत देखो ऐसी धुर के इस भूमि का नाम पुण्य भूमि, ये यज्ञ भूमि, ये देव भूमि, ये वेद भूमि, ये ऋषि भूमि, ये आर्य भूमि, ये मर्यादा भूमि, ये हिरण्य भूमि, ये सोने की चिड़िया। ये भारत भूमि का नाम 45-46 नाम लगातार आता है। गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्या सुते भारत भूमि भागे। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण रे ए भूमि को देव भूमि कही। देवता माने ए भूमि जन्म ग्रहण करती। तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनी। भगवान ए धरती को जो निर्माण करिसंती जेतेटा क्रम रे धरती रे निर्माण हेची हेतकीटा क्रम रे यज्ञ वेदी तैयारी हेची। आपण माने जेन इटा आपण मान को सिखावा लगी गुटे व्यवस्था कराता हेचे। ई यज्ञ ई जेन कुंड माने लोहार कुंड माने टाउन मान के बड़ बड़ जगह मान के यज्ञ करी गला के पक्का बिल्डिंग मान के केन कुंड यज्ञ कुंड बनाबो से सुविधा दृष्टिकोण ई लोहार कुंड माने बनाला है। इथि आपण मान को टिके सिखावा लगे प्रवेश एडमिशन देला होची। तुम्हारा लोहार हां तुम्हारा और उत्तम कथा इटा ई पृथ्वी रे केतरा धातु छे। स्वर्णम रूप्यम च ताम्रम च रंगम यशदनेव च शीशम लोहम च सप्तेते धातवो गिरिसंभवः। इस धरती में 7 धातु हैं। स्वर्णम सोना, रूप्यम चांदी, स्वर्णम रूप्यम च ताम्रम तांबा, रंगम रांगा, यशदम जस्ता, रंगम यशदमेव च शीशम शीशा और 7वां लोहा। ये 7 धातु केंसी मनुष्य तैयारी करे भगवान तैयारी करते। ये 7 धातु के प्राप्त करी करी मनुष्य कृत्रिम धातु बने पको छे। कोसा पीतल केंता कोन से जिन हेतकी दूर का में पाठ पड़ी। 8 भाग तांबा और 2 भाग रांगा मिसाई जावे कोसा है ये डुप्लीकेट धातु। तांबा और जस्ता दुईटा के में से पीतल होई आती कोसारी पाठ विपरीत मान। ये आयुर्वेद में सब पूरा टामणी आने के सब मुंडे भला है। हजार ग्रंथ मानकर रिकॉर्डिंग मोड भीतर अछि। वैज्ञानिक माने कंप्यूटर जंतर तैयारी करछन किंतु जेन कंप्यूटर मान को जेन लैपटॉप मान को आपण माने घर रखी करी बहुत बड़ी यंत्र में भावु छन। अरे सबसे बड़ा कंप्यूटर तो भगवान ने बना दिया है, वो है माइंड। ये भगवान का कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर को पढ़ो। ये कंप्यूटर भीतर भगवान केतरा जीव बने नहीं थे आपण माने आफन आश्चर्य हिंदे। मान 500 मांसपेशी, 900 स्नायु, 300 अस्थि, 210 अस्थि मानकर संधि जोड़, 5टा प्राण, 5टा उपप्राण, 5टा बात, 5टा पीत, 5टा कफ और हृदय थू 101 नाड़ी, 18 उपनिषद, 60 वल्ली, 16वां मंत्र, स्वतंत्र एकाच हृदय नाड्य तासामूर्धान विनिश्रितेका। ये हृदय 101 नाड़ी बाहरी छे और से भीतर गुटे नाड़ी सीधा ब्रह्मानंद के बोले एक छे। जेन माने जीवन भर भल काम करंती मरला करके से गुटे नाड़ी जेन हृदय मस्तिष्क निके से नाड़ी भीतर जे करी ई कपाल फाटी आसी हेबाडो पलगे मुक्त जो माने और जेन माने पाप करछन ए नाड़ी थु जेने पारण जेते ई लोम कुपरु जेते से बैची निकली पलाने
और ये राउरकेला जी थी मिशन जो कि होतना मते पचाला जने अच्छा तुम्हें से हेती थी मां बते न ये शरीर की रोम केतेला छे बाला मते जने बहुत बते न खाना देबो कहता बनी इनाम देबो बनी 1 खरब 23 अरब 1 करोड़ 87 लाख 50 हजार लोमकूप है। कहाँ लिखा है? केठाने लिखा है जी गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण लिखा है और आपण मान को शरीर भीतर झाल बाहरती है झाल बाहर मार्ग भी है कि 1 खरब 23 अरब 1 करोड़ 87 लाख 50 हजार एड़की शरीर भितरे ई यंत्र माने जेकी कंप्यूटर ब्रह्मांड यदि भगवान बने छन सेकी भितरे केने लिखाय छे यजुर्वेद 7 अध्याय 5 नंबर मंत्र लिखाय छे अंतस्ते द्यावा पृथ्वी दधामि अंतर्दधामि गुरुवंतरिक्षम सयुर देवे विरवलय परस्य अंतर्यामे भगवान मादेश्वर भगवान संपूर्ण पछे मनुष्य शरीर के तैयारी कर ले ई नौटा क्रमरे जेते बेले पृथ्वी तैयारी हे गला ए मुई ई जेंटा कहूचे छवा भुरताबार लगी कथानी ने कहवारीटा ए जिनिस मानकू बड़ बड़ विश्वविद्यालय मानकू रिसर्च करा हेसी और पढ़ाला हेसी भुवनेश्वर सर मोर प्रवचन हेतिला जे मोर प्रवचन टाइम थी डायरी और कलम संगे संगे धरी थी लिखते जुटबो मते जे पढ़ छेकी करी पचने भी पढ़ छ और जेन कथा तुमको भल लागला संग संग डायरी ने नोट कर थोड़े बाहरी गला मते बाहरी गला और भाई दोबारा सेटा बुझके ना वाला खुजले मिन तुमने खुजी पार नहीं खुजी पार के नाडू उछे सेटा जी एटा क्लास है आध्यात्मिक क्लास नौटा क्रमरे भगवान ने पृथ्वी के तैयारी कर ले धरती रचना हला नौटा क्रमरे 8टा क्रमरे 8वां क्रम थी 7का धातु तैयारी थी यहाँ पढ़ा गया 7का धातु मान का नाम और फिर से धातु भितरे पत्थर माने जन से कि भूगर्भ भितरे पत्थर माने से पत्थर भितरे धातु छे लोह अयस्क जन लोहा कारखाना छे पत्थर मान को नहीं जाती से पत्थर के सेना पिघले करी हाई पावर वा पिघले कर सेनो तैयार करे बड़ा पुराण अपन माने ना सुनी छन ने पढ़ी छने भी बड़ा पुराण से गाना दिखाए छे विष्णु भगवान बराह का अवतार धारण करके जल से पृथ्वी को अवतार से धारण माने उद्धार किए भगवान विष्णु बराह अवतार धारण करी जल रूप पृथ्वी को उद्धार कले बोले बड़ा पुराण थी लिखा है पुराण कथा तो गप है कथा नहीं हिसाब से देखी नहीं है नहीं हाँ जैसे कौन पाबो कि नहीं पाबो मोड़ के मारे ठीक है निरुक्त में लिखा निरुक्त में यास्क मुनि ने लिखा है पृथ्वी की उत्पत्ति बराह से हुई है बराह से निरुक्त तो मानो जो आर्य समाज क्या तो होगा बताओ ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 77 77 मंत्र संख्या 10 वहां भी लिखा है बराह से पृथ्वी की उत्पत्ति ऋग्वेद में लिखा है क्या होगा उसका अर्थ बताओ तस्यास्ते विष्णुराभर पुरुक्रमस्त्वेषितः सतम महिषान खिलपाकमोदनम बराहमिंद्र एवुषम ऋग्वेद ऋग्वेद में लिखा है बराह से पृथ्वी की उत्पत्ति है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बराह ये बराह पुराण का बराह क्या है निरुक्त का बराह क्या है और ऋग्वेद का बराह क्या है बताओ बताऊंगा मैं बताऊंगा तार उत्तर आसु छे अथर्ववेद त्रयोदश कांड तृतीय सूक्त 26 नंबर एक मंत्र छे पांची भाई पांडव तो संकृत बड़ धनुर्धर योद्धा के थे अर्जुन और द्रौपदी के थे अर्जुन क्या लगे द्रौपदी द्रौपदी की कृष्णा कथन है कृष्णा द्रौपदी अर्जुन का क्या संबंध है अरे स्वयंवर थी द्रौपदी के अर्जुन लक्ष्य भेद कर जीती तार पति स्थान से आसुचे किंतु अथर्ववेद में लिखा है कृष्णाया पुत्रो अर्जुनो अथर्वेद क्या अर्थ करब
कृष्णाया पुत्रो अर्जुनो, द्रौपदी का पुत्र अर्जुन। कैसे करोगे आप सर? क्योंकि इतिहास नहीं है अथर्ववेद में, लेकिन लिखा है कृष्णाया पुत्रो अर्जुनो रात्र्या बच्चो अजायत सहस्याम अधिरोहति रोहित। सृष्टि को बनाने वाला कौन है? सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा। मैं सुनली गोटे कथा जड़े अच्छा आम मान प्रसिद्ध किए गोटे डगर में ये प्रत्येक अमावस्या के तागर घर यज्ञ होती और पूर्णिमा के भी। अच्छा अच्छा हाँ। महर्षि दयानंद जी लिखे हैं कि जिस घर में अभाग्य से 10 अमावस्या और पूर्णिमा को यज्ञ नहीं होता, महर्षि दयानंद अभाग्य, अर्थात जहाँ घर में पूर्णिमा और अमावस्या को यज्ञ नहीं होता वो घर अभाग्य भाग्यहीन है। ये लिखें। क्यों? अमावस्या और पूर्णिमा को ही इस ब्रह्मांड में हलचल मचता है। ज्वार भाटा समुद्र में आसे केन दिने अमावस्या और पूर्णिमा दिने समुद्र ज्वार भाटा से, और अमावस्या और पूर्णिमा को इस जीवन में उथल पुथल मच जाता है। गोपद ब्रह्मण ने लिखा कि चंद्रमा एवं धाता च विधाता च आमर शरीर के निर्माण करछे। छुआ जन्म हेती जेते मार गर्भरू छुआर दाढ़ी में चाहती थी नहीं पिला जति मार गर्भ जन्म हो दाढ़ी में चाहता नहीं थे। और तार कौन से भी अंग रे केस माने बाल नहीं था तार मुने थी कि जन्म हेला छुआ मार गर्भ जन्म हेला के मुने बाल थी कि नहीं था। हाँ ये थी से बाल धोरी के तार मार गर्भ जन्म हेला कारण काना कैसे वैज्ञानिक नहीं बता पारन साइंटिस्ट माने भी बता नहीं पारन। ये बतावा जे पूर्णिमा के अमावस्या के विधिवत यज्ञ करछे और अमावस्यार महत्व खाना है और पूर्णिमा महत्व खाना जे जानी से बतावा। ये गोपद ब्राह्मण ने लिखला एक की बड़ तरफा पर छुआ माने जेते बेग 40 बस्तन तार दांत पहला आकृति ऊपर दांत पहला आकृति की तल दांत कहता बड़ा तल दांत है पिछा जानी का से तल दांत काहे आके ऊपर दांत काहे ना आते इतर उत्तर भी गोपद ब्राह्मण ने दर्शष्टि पूर्णमासष्टि प्रकरण तार उत्तर लिखला है। अर्थात दर्शष्टि में अमावस्या और पूर्णिमा की तार जगह में खेते बड़ महत्व ये सब दिखाला है। इन्हें कहा जाते दर्श पूर्णमासष्टि। यज्ञ क्रम कहते ना 15 प्रकार। 1 अग्न्याध्ययम, 2 पूर्णाहुति, 3 अग्निहोत्रम, 4 दर्श पूर्णमास। अग्न्याधान करसम नहीं अग्न्याधान मैंने अग्नि के कपूर रे जले करी कुंड रे रखबार नाम अग्न्याधान। अग्न्याधान कहते प्रकार 3 प्रकार। इष्टि पूर्वक अग्न्याधान, होम पूर्वक अग्न्याधान, सोम पूर्वक अग्न्याधान और सेटा अरणी मंथन कर मंथन अग्नि जालवाटा भी 3 प्रकार। यज्ञ रे अग्नि जालवाटा भी 3 प्रकार। 3 तरह की जनमूर्ति ध्यान। 1 अरणी मंथन, 2 ब्राह्मण के घर से गारहपत्य अग्निकुंड से अग्निवा, 3 माचिस 3टा। ये सर्वप्रथम विकल्प कितना है? अरणी मंथन। अरणी मंथन पूर्वक अग्नि के प्रकट कहा जाती है। और पहला आधान जो यजमान मैं जीवन भर प्रतिदिन अग्निहोत्र करूंगा, दैनिक कभी नहीं छोड़ूंगा कहा करके आहुति देता है उस आधान करता है, उसका नाम अग्निहोत्री होम पूर्वक आधान। दूसरा इष्टि पूर्वक आधान, मैं प्रति अमावस्या और पूर्णिमा को यज्ञ करते रहूंगा ऐसा संकल्प करके जो यजमान आधान करता है उसका नाम इष्टि पूर्वक आधान। उसको कहते हैं दर्श पूर्णमास याजी। जो यजमान मैं जीवन में दोनों अग्नि को सिद्ध करके सोमयाग करूंगा ऐसा संकल्प करके यज्ञ में आहुति देता है उसका नाम क्या? सोम पूर्वक आधान। और उस यज्ञकर्ता का नाम क्या है? सोमयाजी। 3 प्रकार के होते हैं। संविदा 3 प्रकार का होता है। महर्षि दयानंद जी लिखे हैं, जिसको पता होगा उत्तर देंगे।
पहला है इद्म, दूसरा है परिधि, तीसरा है सामिधेनी समित संस्कार विधि में लिखा है। बताओ इसका अर्थ क्या है, कोई भी बता दो। यहाँ पर महर्षि दयानंद जी लिखे, वहां तक कोई रिसर्च किया है? इद्म कितने होते हैं और क्या है इसका नाम, परिधि क्या है और सामिधेनी समित क्या है, महर्षि दयानंद संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण में लिख दिए हैं। क्या है पता नहीं, परंतु वो स्रोत यज्ञ का अंग है। इद्म पलाश के एक एक हाथ लंबे 18 संविधाओं का नाम इद्म है। पलाश की डेढ़ हाथ लंबी 3 संविधाओं का नाम परिधि है और पलाश की 9 अंगुल लंबी 15 संविधाओं का नाम सामिधेनी समित है। और तीनों का क्रम अलग अलग में पड़ता है, उसको नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा प्रकरण। तो ये यज्ञ का जो विधान और विधान दोनों महर्षि दयानंद जी करना चाहते थे, परंतु उनके पास समय कम। शास्त्रार्थ करने जाना, व्याख्यान देने जाना, संस्कार करना, प्रचार करना, ग्रंथ लिखना, एक आदमी कितना करे। परंतु मार्ग बता दिए महर्षि दयानंद जी, उसके आधार से अगर हम रिसर्च करें, उसको अनुसंधान करें, तो अभी भी हम सारे संसार में आर्य धर्म का, वैदिक धर्म का झंडा ऊंचा कर सकते हैं। जापान रे देखो आज आमार इन घर घर ट्रैक्टर चाष हो, ट्रैक्टर जमी चाष। जापान रे ट्रैक्टर रे चाष करवाटा बंद करी हल तो नंगल रे चाष करवाटा जापान सरकार आरंभ करी, ट्रैक्टर बंद कर जापान सरकार लागू करता। तापरे आमे जेन अग्निहोत्र करूँ, जेन यज्ञ करूँ, ई यज्ञ कर बोले आफ्रिका सरकार, आफ्रिका गवर्नमेंट अनुसंधान करुछे। यज्ञ के द्वारा 1 ग्राम गाय घी को अग्नि में आहुति देने से कितना 100 लीटर ऑक्सीजन पैदा होता है। 1 किलोग्राम घी की आहुति देने से 1 लाख लीटर ऑक्सीजन वायुमंडल में पैदा होता है। और 1 ग्राम गाय के गोबर में 300 करोड़ मित्र जीव, जिसको कि उर्वरा जमीन को उर्वरा उपजाऊ बनाते हैं, 1 ग्राम घी में, 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ मित्र जीव रहते हैं, जिसको फर्टिलाइजर कहते हैं। उतना ताकत है गौ। इसलिए जापान सरकार गौ माता का नाम क्या, लक्ष्मी घोषित किया है। गौ माता परिसमूय उपलिप्य उल्लिख्य उद्धृत्य अभुच्य, इस प्रकार से पारस्कर गुरी सूत्र प्रथम कांड प्रथम कंडिका दूसरा सूत्र में 16 प्रकार का यज्ञ करने का विधान महर्षि पारस्कर ने लिखा है। तो सबसे पहले गोमय से लेपन, गोमय न उपलिप्तम, जेन ठाने तुम्हें होम जाग करो यदि गोबर रे गाय गोबर रे लिपा नहीं बोले से जगह भूमिटा शुद्ध नहीं है। गौ माता गौ लक्ष्म्या सदा मूलम गौ पापमान विद्यते। महाभारत शांति पर्व मन विष्णु पितामह किशन से उपदेश देखन, गाय का नाम क्या है, गौ माता का नाम लक्ष्मी। अरे गाय को जहां पर बांधते हैं गौशाला, जगन्नाथपुरी को क्या कहते हैं, तीर्थ भूमि है ना। हरिद्वार को तीर्थ भूमि, प्रयाग को तीर्थ भूमि, ये तो आजकल का नाम है ना तीर्थ भूमि। किंतु आप लोग सुनकर के आश्चर्य हो जाएंगे, वैदिक काल में तीर्थ भूमि किसको कहा जाता था? जिस घर में गौशाला है उस गौशाला का नाम तीर्थ भूमि लिखा है। बताओ, गौ माता। इसीलिए हमारे ऋग्वेद का मंत्र आता है, गावो विश्व की मातरम। गौ में जो है विश्व की माताएं होती हैं। और जब किसी घर में, जब विवाह संस्कार में वर आपके घर में आता है तो वधू की ओर से पहले गौदान से सत्कार किया जाता है। गौदान से मधुपर का विधि से पाद्य आसन, पाद्य अर्घ्य, मधुपर का से सत्कार करके गौदान से सत्कार किया जाता है। ये तो संस्कार विधि में लिखा है। गोदान के बाद कन्यादान होता है और कन्यादान के बाद फिर विवाह संस्कार आरंभ होता है। मैं पारस्कर गृह सूत्र में एक नई बात पढ़ा कि जिस समय गोदान वर के हाथ में होता है उस समय तलवार, फंडा, तलवार वर के हाथ में दिया जाता है, पारस्कर गृह सूत्र में लिखा। और इसलिए कि
तुमको गोदान दिया जा रहा है, इस गाय की रक्षा तुम करना, अतः संग संग तलवार दिया जाए। जो कोई गौ माता की हिंसा करेगा उसको पहले से ही तुम तलवार से मार देना। पारस्कर गुण सूत्र में लिखा है, उसके बाद गोदान होता है कर्मकांड। तो इस प्रकार से ये हमारे देश की जो बात है, हमारे प्राचीन संस्कृति की बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ये रघुकुल रथ में, रघुकुल मान सूर्यवंशर, सूर्यवंशर प्रथम चक्रवर्ती सम्राट किए थे अमिताभ बच्चन, कौन सा पता, और धर्मेंद्र, माला सिन्हा जो सिनेमा के हीरो हीरोइन, वो कौन, सब पता है ना। और आपके पूर्वज कौन से पता है? सूर्यवंश के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट का नाम था महाराजा इक्ष्वाकु। और महर्षि दयानंद जी 25 अगस्त 1875 ईस्वी में पूना शहर में जब व्याख्यान दे रहे थे, वहां पर महर्षि दयानंद जी ने कहा कि महाराजा इक्ष्वाकु के समय में श्रुति को वेद के रूप में देवनागरी लिपि में प्रथम लिपिबद्ध किया गया। महाराजा इक्ष्वाकु के समय में लिखे, बताओ कितने करोड़ वर्ष हो गए। ये ब्रह्मा से 6वीं पीढ़ी में आते हैं इक्ष्वाकु। पहला ब्रह्मा के पुत्र भाई मरीचि और दाक्षायणी से कश्यप और अदिति से विवस्वान और सुवर्चला से मनु और सुरपा से सूर्यवंश चंद्रवंश। तो सूर्यवंश में कौन? 6 इक्ष्वाकु, 7 विकुक्षी, 8 द्योत, 9 वैन, 10 पृथु, 11 प्रशास्व, 12 असंख्याताश्व, 13 मानधाता, 14 पुरुकृष्ठ, 15 द्विशत, 16 अभिशंभु, 17 दारुण, 18 सगर, 19 हरियश्व, 20 हारिक, 21 रोहिताश्व, 22 अंशुमान, 23 भगीरथ, 24 सौदास, 25 शत्रुंगम, 26 अनन्य, 27 दीर्घबाहु, 28 अज, 29 दशरथ, 30 श्रीराम, 31 रव, 32 पद्म, 33 अनुपर्ण, 34 वर्ष प्राणी, 35 शुद्धधन, 36 बुद्ध। ये सूर्यवंश का इतिहास। और चंद्रवंश का इतिहास। आपके देश का नाम क्या है? क्या नाम है बताओ? आप बताओ। हमारे देश ना क्या नाम? यह देश से पुराना जमाना के आर्यवर्त थिला, ठीक है। यह देश भारत, वर्तमान प्रचलित नाम क्या है? भारत। भारत ना कहना थी पड़ी छे भरत, चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। भारत, चक्रवर्ती सम्राट भारत। सूर्यवंश क्या है कि चंद्रवंश क्या, बताओ? है कोई नहीं पता, कोई है बाकी नहीं होला ठीक है पास के जो जाना पड़ा। अरे चक्रवर्ती सम्राट से चंद्रवंश के, और चंद्रवंश का इतिहास मनु और सूर्यपा से चंद्रवंश की उत्पत्ति होती है। सोमवंश जिसे कहते हैं, सोम और रोहिणी से बुद्ध और ईरा से पुरुरवा उर्वशी से आयु और रूपवंश से नहुस और पितृवती से ययाति और शर्मिष्ठा से पुरु और वंशदा से संपाति और भानुदत्ता से सार्वभौम और वैदेही से भोज और लिंगा से दुष्यंत और शकुंतला से भरत और नन्ना से अजमीड सुदेवी से कृष्णी और उग्रसेना से प्रसर और बहुरूपा से शांतनु और योजन गंधा से विचित्र वीर्य और अम्बालिका से पांडु और कुंती से अर्जुन और सुभद्रा से अभिमन्यु और उत्तरा से परीक्षित और मातृवती से जन्मेजय और पुण्यवती से शतानिक और पुष्पवती से सहस्रानिक और मृगवती से उदयन और वासवदत्ता से नरवाहन और अश्वमेधा से खेमक से चंद्रवंश का समाप्त अंत हो जाता। इस चंद्रवंश का है ये कहाँ है? इसको था क्या नाम अच्छे बोले कोई सबको मुझ महीना का सही बने से नौकर कर लिख देता ना। अरे इसी लिखा बोले तो कहीं तो कहीं नहीं लिखने में जाए। और ये कथा मुझे पूछू, इंडिया में किस विद्वान के पास ये इतिहास है? ऑल इंडिया में पूछना। तो आमर जेन भारत संस्कृति, वैदिक संस्कृति जेनटा महर्षि दयानंद
आमर लगी उद्धार करने सन चारि वेद तो यहाँ आमर सामने अच्छे शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष आदि बहुत ग्रंथ 10टा उपनिषद भी पूरा अच्छे 6टा दर्शन शास्त्र अच्छे सब अच्छे माइंड खाली से लगावार की पड़वा भारत फिर जगत गुरु ही पर और मुझे दुख लगता है कि आज ये जो भारत का राज्य माने सत्ता है, जिस समय अंग्रेजों के हाथ से भारत को मुक्त किया गया, आर्य समाज 80% बलिदान दे करके देश को अंग्रेजों के हाथ से मुक्त किया। लेकिन अभी सत्ता किसके हाथ में है? अधिकार आर्य समाज के विद्वान के हाथ में। वो अधिकार क्यों नहीं गया? ये मेरे मस्तिष्क में भी हर हमेशा मैं चिंता कर रहा हूं। क्यों? राज्य को कौन चला सकता है? सेना को कौन चला सकता है? महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के राजधर्म में षष्ठ समलास में लिखे हैं, सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्रविद अर्हति। हम संसद में जाकर के बात करेंगे और सबका मुंह बंद करेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं इस प्रकार से आर्य विद्वानों को प्रतिज्ञा कर। अरे वहां पर शराबी बैठा है, वहां पर मूर्ख बैठा है संसद में, वो क्या देश की सेवा करेगा? 5 करोड़ रुपया इलेक्शन में फूक दिया तो 50 करोड़ रुपया बेट बटोर करके घर में भरेगा। यही तो राजनीति है। हटाओ इस राजनीति को, काट कर फेंक डालो। और जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जो चक्रवर्ती साम्राज्य, उसी को हम स्थापन करेंगे। हम गद्दारी नहीं करेंगे देश से, हम बेईमानी नहीं करेंगे। अब तक तो सुनाता है हमने, हैवान खरीदे जाते हैं, किंतु इलेक्शन में देखा इंसान खरीदे जाते हैं। इलेक्शन के समय इलेक्शन समय मनुष्य मान को खरीदे मैंने बाजार से घेरना घेरू मनुष्य मान को पटे पटे कर घेरू पैसा पटे पटे। अब तक तो सुनाता है हमने, हैवान खरीदे जाते हैं, किंतु इलेक्शन में देखा इंसान खरीदे जाते हैं। वोटों की बिक्री होती है और इन वोटों के बदले में अरे निर्धनों का कहना क्या, धनवान खरीदे जाते हैं, बड़े बड़े धनवान खरीदे जाते हैं। वोटों के भिखारी दर दर पर जाकर के नाक रगड़ते हैं और झूठे सच्चे वायदे करके ईमान खरीदे जाते हैं और बेवकूफ बनाए जाते हैं। वैदिक साम्राज्य की आर्य राष्ट्र की स्थापना होगी। आज सब घोषणा कर रहे हिंदू राष्ट्र, सुन रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र। मेरे दिल में एक बात आई, अरे कौन से वेद में, कौन से शास्त्र में, कौन से उपनिषद में, कौन से गीता में, कौन से रामायण में, कौन से महाभारत में एक शब्द हिंदू है तो मुझे बता दो। नहीं पर भी राम लक्ष्मण भरत जितने मेरे वनवास है तो गोले चित्रकूट धाम के पहुंची ये थे ना। और यारो भरत और शत्रुघ्न गुरु वशिष्ठ आदि समझते फिरे जो थे राम के। और जितने मेरे चित्रकूट पर्वत के पहुंची गले भरत और भरतर संगे चतुरंगिणी सेना लक्ष्य लक्ष्य सेना मानी जो लक्ष्मण से गौचे पर के चढ़ी लक्ष्मण से पूछा ये पटे धेर उड़ी से सेना माने सैनिक माने हमको मारी उठे भरत এটা डाउट कर चीजिए। लक्ष्मण डाउट कर और राम के क्वेश्चन भैया जी भरत आ रहा है, भरत आ रहा है, सेना लेकर के आ रहा है। राम क्वेश्चन अरे भरत सेना लेके आएगा, क्यों आएगा? राम चुपचाप बसी जो जितने बेल के भरत असले पास के और पास के असगिरी भरत साष्टांग दंड प्रणाम कर ले छाठगिरी रामचंद्र के। और से समय थी भरत और मोहलू प्रणाम कर लगे के जुड़े अक्षर वाला गुटे शब्द बहला, जुड़े अक्षर वाला गुटे शब्द बहला केंटे से शब्द। ये प्रश्न में कहने, ये प्रश्न में पचरे थे गुटे MA PhD वाल्मीकि रामायण की PhD करने वाला गुटे के पचरे थी। रायपुर समझ थी भेट पढ़ू जिसमें वाल्मीकि रामायण की PhD डॉक्टरेट कर बेटा अच्छा बनी में। ये प्रश्न करने में राम और भरत का जब चित्रकूट में प्रथम मिलन हुआ तो भरत के मुंह से 2 अक्षर वाला एक शब्द निकला था। वाल्मीकि रामायण में श्लोक का प्रमाण दे करके बोलो वो 2 अक्षर वाला शब्द कौन सा? बोल PhD वाला बोल। PhD की हवा उड़ गई, जहां भागते रहिए PhD मेरे जेब में नहीं कोई कहा इंग्लिश में कहा कहा लिखा थी महर्षि वाल्मीकि लिखन आर्य इति सकृत उक्त्वा पुनर्नोवाच किंचन
भरत के मुख से एक शब्द निकला, आर्य। खत्म। भरत जी कहना चाहते थे आर्य पुत्र, किंतु पुत्र बोल नहीं पाए और रोने लगे। आर्य इति सकृत पुनर्लोभा किंचन, भरत रोने लगे और भरत के मुंह से आर्य। अरे आर्य राष्ट्र तो बनाओ, हिंदू राष्ट्र क्यों के बारे में? क्योंकि मैं जान रहा हूँ कितना बोले इनको, ये तो खुद भी शास्त्र पढ़े नहीं, इनको इंडियन कल्चर क्या इनको पता नहीं है। बन गए एमएलए एमपी बन गए, बैठ के संसद भवन में मोर लेटर मैंने लिखू डायरेक्ट सीधा संसद भवन के पहुंची थे, सीधा फटकरे करी। आप लोग 200 कुंड का यज्ञ करके महर्षि दयानंद के 200 वर्ष तम जन्म शताब्दी मनाए हैं ना, 200तम जयंती, तो 200 कुंड बनाए हैं। मैं कौन सा कुंड बनाया पता है आपको? नहीं पता। 200 प्रश्न और 200 उत्तर लेकर के मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के पास भेज दिया हूँ, इसका उत्तर दो, और उसका उत्तर भी लिख दिया हूँ। वहां पढ़ करके खुश हो गए, उनका मैसेज मेरे मोबाइल में आ गया। ऐसा करता हूँ सीधा यहाँ से वहां भेजता हूँ। तो हम यहाँ स्टेज में बोलेंगे, क्या होगा? आपका मन आएगा मानो, नहीं आएगा तो मत मानो। और जो पुरोहित है हम चिल्लाएंगे 2 घंटा दक्षिणा दो, जेब में भर कर चले जाएंगे घर। कितना दिन तक चलेगा ये? इसलिए मैं सोचा कि महर्षि दयानंद का जो सिद्धांत है मैं संसद भवन में कैसे पहुंचाऊंगा, और जब तक मैं संसद भवन में वैदिक धर्म का झंडा नहीं गाड़ूंगा मेरा नाम वासुदेव व्रती नहीं हो। मैं प्रतिज्ञा किया हूं और इस प्रकार से 5-6 बार मैं वहां भेज चुका हूं और उनका संबंध बन रहा है। अरे कम से कम महर्षि दयानंद को जानो, तो महर्षि दयानंद का राजधर्म क्या जानो, और उसके अनुसार आर्य राष्ट्र और सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापन करने के लिए तुम कम से कम अपने मस्तिष्क की शक्ति को लगाओ। तो इसलिए मैं ये प्रयास करता हूँ। ये भी एक प्रचार का तरीका बनाया हूँ मैं, किस प्रकार से ऋषि दयानंद की बात को संसद भवन में पहुंचाऊं, ये तरीका बनाया। और ये तरीका, ये भी मंच में बैठ करके आपके पास कैसे हम अपना विचार दे रहे हैं, ये मंच की बात है। तो केवल मंच की बात से काम नहीं चलेगा, उसके लिए संग्राम करना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कितने साल की थी? 23 साल, और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की थी। बस उन्हीं के एक कविता पढ़ करके मैं अपनी वाणी को ये पर विराम देने जा रहा हूं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, अभी उम्र कुल 23 के थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको सिख सिखाने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सिख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसी प्रकार से आप वीरांगना बनो, झांसी की रानी जैसा, और ब्रह्मवादी में बनो, लीला, गार्गी, मैत्री, वेदवती जैसा, और नारी समाज माता निर्माता भवती, नारी स्त्री ब्रह्मा बभूभीत है। इसलिए नारी की गौरव गाथा को फिर से हम इस भारत में जगाएं और सारे राष्ट्र में जगाएं। जब तक नारी समाज सुशिक्षित और विदुषी नहीं होगी, राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यही कर